जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। आज जनसंख्या के कल के संदर्भ को हम तुम लोगों के सामने रखे थे और ये बतलाए थे कि आज़ादी के बाद के भारत में जनसंख्या के पीछे का लॉजिक क्या है। पहला वीडियो में ये लेक्चर 2 होगा, लेकिन अद्भुत होगा। इसमें तुम लोगों को जो रटते हो मुख्य रूप से कि बड़ा जिला कौन, छोटा जिला कौन, लिंगानुपात में आगे कौन, पीछे कौन, कुछ नहीं करो यारा। केवल और केवल मैप पर अरेंज कर दो, आंसर निकलेगा नहीं, आंसर फेंकेगा। पहले नक्शे को देख लो। हम तुम लोगों को पहला वीडियो में पढ़ाए थे झारखंड में कि GLGS मतलब ये हो गया गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। SSS ये हो गया पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। इधर आ गया RRB रांची, रामगढ़, बोकारो। ये आ गया DJ धनबाद, जामताड़ा। फिर आ गया DPS दुमका, पाकुड़, साहेबगंज। यहाँ से चलना है कोडरमा, गिरिडीह दैट इज KGDD, देवघर, दुमका, गोड्डा। दिमाग में रखना है KGDDGS। इधर हो गया हजारीबाग, चतरा, पलामू। 22 डिस्ट्रिक्ट में मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो डिस्ट्रिक्ट किसी अदर स्टेट को छूता नहीं है। एक आ गया तुम्हारा लोहरदगा और एक आ गया तुम्हारा खूंटी। अब हम लोगों को बड़ा और छोटा जिला के संदर्भ को देखते जाना है और नक्शे में सेट करो। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ये है रांची और पीछे है लोहरदगा। दिमाग में बैठ गया कि जो आगे है वो आगे है, जो पीछे है वो पीछे। PDF में सब है, टेंशन मत लेना, डिजाइन खाली दिमाग में रख लो। लोहरदगा रांची जनसंख्या में आगे हो गया, तो जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन हो गया? जनसंख्या में कौन हो गया? आगे हो गया रांची और पीछे हो गया कौन? तो लोहरदगा। तो दिमाग में रखोगे जो आगे है वो आगे है और जो पीछे है वो पीछे है। उम्मीद करें कि ये बात दिमाग में बैठ गया होगा, हाँ या ना। सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला आएगा और लिंगानुपात वाला जिला दोनों आ जाता है धनबाद। जन घनत्व में आ गया कौन? ध्यान रखना, जन घनत्व में आ गया नंबर 1 पर, जिसमें ही पहला है, और जन घनत्व में और में नंबर 1 पर है। जन घनत्व सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला हो गया कौन? धनबाद। जन घनत्व का क्या मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखोगे तो जन घनत्व में आगे आ जाता है धनबाद। अब है कि सबसे कम न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जन घनत्व वाला जिला आ जाता है, ये रहा तुम्हारा सिमडेगा। तो इसको ऐसे रख लो, रांची वाला फिट बैठ जाएगा। जो आगे है जनसंख्या में वो आगे है, जो पीछे है वो पीछे है। जनसंख्या में आगे हो गया रांची, पीछे हो गया लोहरदगा। जन घनत्व में जो ऊपर है वो आगे है, जो नीचे है वो पीछे है। जन घनत्व में आगे हो गया कौन? धनबाद और पीछे हो गया सिमडेगा। जन घनत्व में आगे हो गया कौन? जन घनत्व में आगे हो गया धनबाद और सबसे पीछे हो गया सिमडेगा। अब कहोगे कि टेक्निकल सवाल आता है कि जन घनत्व में ही आगे क्यों है? तो यारा जन घनत्व में आगे होने का कारण है इसका इंडस्ट्रियल एरिया होना और BCCL का होना, खनिज संपदा से प्रचुर होना, जिसके कारण ये उस मामले में सबसे आगे है। सर्वाधिक लिंगानुपात में आ जाता है पश्चिमी सिंहभूम। लिंगानुपात में ध्यान रखना, लिंगानुपात में आ गया पश्चिमी सिंहभूम और लिंगानुपात में सबसे पीछे आ गया
लिंगानुपात में ई आगे है, यहाँ पर पीछे देंगे वो पीछे हो जाएगा। लिंगानुपात में ई सबसे पीछे है। तो अभी तक नक्शा में बैठ गया होगा, रांची जनसंख्या में आगे है, नक्शे में भी आगे है, पीछे है तो पीछे है। जनघनत्व में आगे हो गया धनबाद, पीछे हो गया सिमडेगा। लिंगानुपात में उल्टा चलेगा, लिंगानुपात सबसे अधिक है पश्चिमी सिंहभूम का और सबसे कम लिंगानुपात है धनबाद का। ये क्यों हो रहा है? तो ध्यान रखना, धनबाद हमने कहा कि बीसीसीएल का एरिया है, तो उसमें है क्या कि मजदूरों का आवर्जन और प्रवास है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग आए, बीवी बच्चा को लेकर नहीं आया, लेबर तबका का लोग ज़्यादा है, इसके कारण लिंगानुपात में पीछे है। अब लिंगानुपात क्या होता है? महिलाओं की तुलना में पुरुषों की आबादी। ध्यान रखना, लिंगानुपात में पहले क्या लिखाता है? महिलाओं की संख्या, बाद में लिखाता है पुरुषों की संख्या। तो लिंगानुपात में आगे आ गया, क्यों आगे आ गया? तुम्हारा सिमडेगा में पश्चिमी सिंहभूम और पीछे हो गया कौन? धनबाद। ये लिंगानुपात में है। कौन कौन हो गया? न्यूनतम लिंगानुपात वाला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला पश्चिमी सिंहभूम। इसमें गड़बड़ी खूब होता है, लेकिन गड़बड़ाने की जगह नहीं, एकदम रिलैक्स होकर दिमाग में बिठा लो। पीडीएफ में सब एक एक लाइन लिखा है, हम नहीं चाहते कि ऐसे ऐसे करके रोंदें और पढ़ें। डिजाइन देख लो, सुनते सुनते रटा जाएगा जी। जनसंख्या में आगे हो गया रांची, पीछे है लोहरदगा, पीछे हो गया ही। जनघनत्व में आगे हो गया धनबाद और जनघनत्व में पीछे हो गया सिमडेगा। लिंगानुपात में आगे है सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम और सबसे पीछे है तुम्हारा धनबाद। दूसरा अप्रोच आता है साक्षरता। तो एक बात बतलाओ, जहाँ पर ये होगा राजधानी होगी, बट नेचुरल है कि कम से कम राजधानी में स्कूल कॉलेज सब मस्त मदमस्त रहेगा। तो एजुकेशन में तुम्हारे हिसाब से कौन आगे हो जाएगा? रांची। और सबसे पीछे आ जाता है, मैंने बोका डिस्ट्रिक्ट है, प से पीछे और प से पाकुड़। ये एजुकेशन में सबसे बैकवर्ड है और नंबर 1 पर है रांची। पढ़े चाहे नहीं पढ़े, साक्षरता दर में आगे हो गया रांची। तो रांची 2 मामले में हो गया। रांची एजुकेशन में आगे है, रांची जनसंख्या में आगे है। अब कहोगे और कुछ, अब गंदा टाइप पर पूछता है कि पुरुष जनसंख्या में कौन आगे है? तो यार जो कुल आबादी में आगे होगा वो सब कुल्ले में आगे होगा ना। तो पुरुष जनसंख्या में भी ये आगे है, महिला जनसंख्या में भी आगे है। तो जो पीछे है वो पीछे हो गया। ये कुल जनसंख्या में पीछे है, महिला जनसंख्या में पीछे है, पुरुष जनसंख्या में पीछे है। तो रांची और लोहरदगा हमको पूरा उम्मीद है कि तुम लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। रांची 4 मामले में आगे हो गया, कुल जनसंख्या में आगे है, महिला जनसंख्या में आगे है, पुरुष जनसंख्या में आगे है और एजुकेशन में टॉप पर है। एजुकेशन में टॉप पर है। तो पाकुड़ सबसे बोका डिस्ट्रिक्ट हो गया, प से पीछे हो गया। अब देखो यहाँ पर आता है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। तो सर्वाधिक नगर में निवास करने में ई आ जाता है। नगर के मामले में 1 पर आ जाता है ये नगरीय जनसंख्या। वैसे धनबाद की आबादी है 24 लाख। नगरीय आबादी में नंबर 1 पर धनबाद आ गया और नंबर 2 पर आ गया गोड्डा। 2 पर नहीं, सबसे पीछे हो गया गोड्डा नगर के मामले में। तो नगरीय आबादी में पीछे हो गया कौन? नगरीय जनसंख्या में पीछे है गोड्डा, नगरीय जनसंख्या में आगे है धनबाद। पुरुष साक्षरता में रांची बोल दिए। अब देखो, अब और 3 मामला बैठा लो। पुरुष साक्षरता में भी एजुकेशन में ही टॉप पर है, सारे मामले में टॉप पर होगा। पुरुष एजुकेशन में भी, महिला एजुकेशन में भी आगे होगा और वो बकवा सभे मामले में पीछे होगा, महिला में भी और पुरुष में भी। तो पाकुड़ 3 नज़रिए से कम पढ़ल लिखल मर्द है, कम पढ़ल लिखल जैनी सब है और कुल मिला के बोका है, एजुकेशन में पीछे है। इस जनसंख्या में आगे भी है, महिला में भी, पुरुष में भी, कुल में भी, एजुकेशन में भी आगे है, महिला में एजुकेशन में भी और पुरुष एजुकेशन में भी। उम्मीद है कि इतना पॉइंट तुम लोगों को दिमाग में बढ़िया से धस गया होगा। अब समझोगे, जरा टेक्निकल इशू है। अच्छा, न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला हो गया तुम्हारा लोहरदगा
अधिकतम जनसंख्या वाला रांची, न्यूनतम महिला में लोहरदगा, ये सब तुम लोगों को बढ़िया से दिमाग में फिट बैठ गया होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला में आ गया कोडरमा। तो कोडरमा कह सकते हो कि यहाँ बंदा लोग बड़ी मेहनती है, लेकिन किस संदर्भ में बुझाइए रहा होगा, ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर में, ये वृद्धि दर में 1 पर है। कौन? कोडरमा। कौन आ गया? कोडरमा। उम्मीद की करें कि ये आगे पीछे वाला लफड़ा तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा, हाँ या ना? फिर से सुन लो, रिलैक्स होके सुन लो, नक्शे पर समझ लो। कुल जनसंख्या में रांची, पीछे लोहरदगा, नक्शा देख मन लगा। तो कुल जनसंख्या में महिला पुरुष दोनों में आगे, कुल में आगे 3 मामला, एजुकेशन में आगे 4 मामला, महिला एजुकेशन में आगे, पुरुष एजुकेशन में आगे, खत्म। ये पीछे है किसमें? जनसंख्या में। तो तीनों मामला में पीछे, कुल जनसंख्या में पीछे, महिला जनसंख्या में पीछे, पुरुष जनसंख्या में पीछे। अब पढ़ाई लिखाई लो, पढ़ाई में रॉप पर रांची एकदम खाली जरा सा स्ट्रेस दिमाग पर दे दोगे, खटाखट रटा जाएगा यार। कुल एजुकेशन में आगे, महिला एजुकेशन में आगे, पुरुष एजुकेशन में आगे, ये तीनों मामले में पीछे पाकुड़। कुल एजुकेशन में पीछे, महिला एजुकेशन में पीछे, पुरुष एजुकेशन में पीछे। गड़बड़ाओगे जनघनत्व में। जनघनत्व में नंबर 1 पर है धनबाद और पीछे है सिमडेगा। लिंगानुपात में पीछे है धनबाद, आगे है तुम्हारा पश्चिमी सिंहभूम। नगरीय जनसंख्या में आगे है धनबाद और पीछे है गोड्डा। तो इतना तुमको नक्शा से रटाएगा। सर्वाधिक एससी वाला जनजाति का एससी कहाँ है? तो सबसे अधिक एससी यहाँ है, 1 पर। 1 दिए मतलब टॉपर है, और जो पीछे वाला होगा वो पीछे होगा। और ध्यान रखना, सबसे कम एससी में है कौन? तो लोहरदगा। एससी सबसे कम है लोहरदगा में। एससी में आगे हो गया, ई 1 दिए मतलब आगे, और यहाँ कुछ नहीं दिए मतलब पीछे। एससी में आगे हो गया कौन? पलामू। एससी में आगे हो गया कौन? पलामू। और एससी में पीछे हो गया कौन? लोहरदगा। अब जरा एसटी में लो। एसटी में 1 पर है रांची, जो ऊपर है वो ऊपर है, और जो नीचे है वो नीचे है। ये 1 पर हो गया, और पीछे हो गया कौन? खूंटी। पीछे हो गया कौन? खूंटी। गड़बड़ाओगे नहीं। हमने कहा कि सबसे अधिक एससी है कहाँ पे? तो पलामू में। और सबसे कम एससी कहाँ है? तो लोहरदगा में। सबसे अधिक एससी कहाँ बोले? पलामू में। सबसे कम एससी लोहरदगा में। रांची एसटी में आगे है, और सबसे पीछे है कौन? खूंटी। अब जो बोल रहे हैं उसमें कन्फ्यूजन होता है। देखो एससी परसेंटेज में, एससी परसेंटेज में नंबर 1 पर है चतरा। अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो होगा चतरा, और एससी कम में पूछेगा तो आएगा पाकुड़। एससी मतलब पाकुड़ हर मामले में कम है। एससी प्रतिशत में सबसे कम है पाकुड़। एससी परसेंटेज पूछेगा तो चतरा। यही कारण है कि कहीं कहीं तो लोग किताब में जो पढ़ता है नहीं रो सब, तो अगर हम धक धकी होने लगता है। कहीं एससी में पढ़ोगे पलामू, कहीं पढ़ोगे चतरा। ध्यान से रख लेना, एससी कुल आबादी में पलामू, एससी कुल आबादी में पीछे लोहरदगा, एससी परसेंटेज में आगे चतरा, और एससी परसेंटेज में कम हो गया पाकुड़। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो एसटी परसेंटेज में, एसटी परसेंटेज में, एसटी परसेंटेज में आगे हो जाता है खूंटी, और एसटी परसेंटेज में सबसे कम है कोडरमा। एससी परसेंटेज में सबसे कम है कौन? तो कोडरमा। और एसटी प्रतिशत में सबसे आगे हो गया कौन? तो खूंटी। अब फिर गड़बड़ाएगा तो नहीं, क्या धक-धकी लग रहा होगा? धक-धकाओ मत। कुल एससी में पलामू, कुल एससी में पीछे लोहरदगा, कुल एससी परसेंटेज में चतरा, और कुल एससी परसेंटेज में कम पाकुड़।
एसटी परसेंटेज में खूंटी ज़्यादा में और कम में कोडरमा, लेकिन एसटी की कुल आबादी में रांची और एसटी के सबसे कम आबादी में खूंटी। थोड़ा ये कंट्रोवर्सी टाइप पर है। अब ले लो सबसे अधिक अल्पसंख्यक कहाँ है, तो सबसे कम अल्पसंख्यक आ जाएगा और सबसे अधिक आ जाएगा। तो सबसे अधिक अल्पसंख्यक आ गया तुम्हारा सिमडेगा में, ई अधिक में आ गया, और सबसे कम अल्पसंख्यक में आ जाएगा तुम्हारा सरायकेला खरसावां, कम में। इसी में कन्फ्यूजन होता है। अब जरा लास्ट राउंड हम चल रहे हैं, फिर पोतेंगे, जैसे सब कोई पोतता है तो हम पोतेंगे ये दिखाने के लिए कि लिखल है, हदियाओ मत। और दूसरा चीज़, बैठ बैठ के लिख के नहीं रहना, किताब रीडिंग जरूर डालना। नहीं तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छे अच्छे लड़कों की ज़िंदगी और करियर दोनों ख़राब कर देता है, क्योंकि यूट्यूबर को नहीं लेना देना होता है एनसीईआरटी और उसके सिलेबस के नज़रिए से। तो तनी सावधान रहोगे, नहीं तो तबाही का आलम पीक पर होगा। ये जो तुम लोगों के बीच आ गया, अब ये पूरा डाटा है। अरे गधा अरे बैठ जाऊँ तुम्हारे सीखेगा, स्टाइल सीखेगा, कोई चीज़ टाइप करेगा, टाइप बाद में होते रहेगा, स्थिर धक धकाओ मत। देखो यहाँ देख, तू झारखंड के जनसंख्या को पढ़ रहे हो, सुन रहा है? हाँ, उसमें तुमको नक्शा से खेल जाना है। बोलो जो आगे है वो आगे है, जो पीछे है वो पीछे है। अब जरा देख, रांची आगे है, लोहरदगा पीछे है, तो कुल जनसंख्या हम रांची आगे है और कुल जनसंख्या हम ई पीछे है। अब तोरे हम पूछ रहे हैं, औरत मर्द जनाना में भी आगे होगा कि नहीं? तो पुरुष जनसंख्या में भी आगे है, महिला जनसंख्या में भी आगे है। ई बोकवा सब में पीछे होगा, तो सब में तो 3 मामले में ई आगे, 3 मामले में ई पीछे। अब तोरे पूछ रहे हैं रांची राजधानी है, पढ़ाई लिखाई का जोगाड़ तगड़ा होगा कि नहीं? तो कुल एजुकेशन में ई आगे है रांची, तो रांची आगे, तीनों मामले में आगे हो ना। औरतियों पढ़ल होगा, मर्दवो पढ़ल होगा, तब ना कुल में आगे होगा। अब बदलाव, और सबसे पीछे है कौन? पाकुड़। तो प से पाकुड़ हुआ, प से पीछे हुआ और ब से बोका हुआ। तो पढ़े लिखे में बोका, तीनों मामले में बोका होगा। कुल एजुकेशन में भी गेल गुजरल है, महिलों एजुकेशन खत्म, पुरुष एजुकेशन भी खत्म। डन है। अब अगला समझना, जनघनत्व समझ में आ रहा है? जनघनत्व मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आबादी रहता है। तो धनबाद चूँकि इंडस्ट्रियल इलाका है, तो धनबाद है आगे और पीछे है कौन जनघनत्व में? सिमडेगा। आगे कौन हो गया? धनबाद, और पीछे हो गया सिमडेगा। लिंगानुपात मतलब महिला और पुरुष का रेशियो, महिला लिंगानुपात में सबसे पीछे है धनबाद, लेकिन पुरनका किताबा पूछोगे तो सबसे कम लिखेगा कोडरमा समल के। लिंगानुपात में सबसे पीछे है धनबाद। काहे पीछे है? क्योंकि यहाँ लेबर लोग रहता है, आरा बलिया छपरा से लोग रहता है ना, और बिना औरती एक रहता है। बात समझा कि नहीं? तो इसके कारण लिंगानुपात में ही है सबसे पीछे। तो महिला का आबादी बढ़ गया, पुरुष आबादी घट गया। तो लिंगानुपात में आगे है कौन? तो लिंगानुपात में आगे है पश्चिमी सिंहभूम। फरियाया? हाँ या ना? एजुकेशन में अब देख लो, ठेठ में रखो, एजुकेशन के तीनों में आगे, जनसंख्या के तीनों में आगे, जनसंख्या के तीनों में पीछे, एजुकेशन में तीनों में पीछे। फरिया गया। जनघनत्व में धनबाद आगे और पीछे हो गया सिमडेगा। तो जो ऊपर है ऊपर है, नीचे है नीचे, एक एक चीज़ में पलटाता है लिंगानुपात में। लिंगानुपात में पश्चिमी सिंहभूम है आगे और धनबाद है पीछे। अब देख लो नगर, तो नगर में धनबाद को देख लो। धनबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ जो झारखंड का दूसरा बड़ा शहर है। पहला बड़ा शहर है कौन? जमशेदपुर। दूसरा बड़ा शहर है धनबाद। तो नगरीय जनसंख्या यहाँ है सबसे ज़्यादा। उसके बाद सबसे कम आ जाता है कहाँ पे? गोड्डा में। कहाँ आ गया? गोड्डा। अब यहाँ तक रटा गया है कि धकधाकी होने कौन चीज़ देख रहा है? अब जरा देख लो SC ST में। SC सबसे अधिक कहाँ है? तो
तो एससी सबसे अधिक है तुम्हारा पलामू में और एससी सबसे कम है लोहरदगा में। लेकिन एससी परसेंटेज पूछेगा, बुझा रहा है कि नहीं? परसेंटेज मतलब प्रतिशत में रे। जैसे समझना SSLNT कॉलेज में 100 लड़की है, उसमें 98 पास की तो 98% रिजल्ट है। और BSS में 2 लड़की है और दोनों पास की तो परसेंटेज में 100% हो गया। लेकिन आबादी में है क्या? अब फरियाया तो कुल आबादी में आगे है एससी में कौन? पलामू। और एससी में सबसे पीछे है लोहरदगा। एससी परसेंटेज में सबसे आगे है चतरा और सबसे पीछे है पाकुड़। माने पाकुड़ छुछे पाछुए है, प से पाकुड़ है, प से पाछू है, फरिया गया। अब देखो एसटी आबादी, एसटी की कुल आबादी में रांची है आगे, एसटी की कुल आबादी में रांची है आगे और पीछे है खूंटी, फरियाया। लेकिन यहाँ है बॉन्सर। एसटी परसेंटेज पूछेगा तो आगे हो जाएगा खूंटी और पीछे हो जाएगा कोडरमा। रटाया? पक्का ना? विद्या कसम। अब तुम देखो, अब तुम रोज यही काम करना, समझा? कोई पास करे या नहीं करे तू जरूर कर जाएगा। जो जो अभी हम बोले हैं सो सब देख लो। देखो एससी में पलामू बोले हैं, सबसे कम में लोहरदगा बोले हैं, अनु एसटी में रांची है, न्यूनतम एसटी में कोडरमा है, एससी परसेंटेज में सर्वाधिक चतरा है, एससी परसेंटेज में चतरा है, एससी परसेंटेज में पीछे पाकुड़ है, सबसे अधिक एसटी प्रतिशत में खूंटी है, सबसे कम एसटी प्रतिशत में कोडरमा है। अल्पसंख्यक में हम बोले हैं सिमडेगा और कम में सरायकेला खरसावां। इसके बाद का तुम कड़ी देखो तो तुम्हारा आ गया सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या धनबाद, सबसे कम नगरीय जनसंख्या गोड्डा, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या में रांची, सबसे कम पुरुष जनसंख्या पाकुड़, सर्वाधिक महिला साक्षरता रांची, न्यूनतम महिला साक्षरता पाकुड़। तो ये सब आकुड़ पाकुड़ वाला दिमाग में रखना, जो आगे है वो आगे है, जो पीछे है वो पीछे है। सबसे अधिक भूतरू मरे वाला दर है पश्चिमी सिंहभूम में, न्यूनतम लिंगानुपात में धनबाद, सर्वाधिक साक्षरता में रांची, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला में पाकुड़। अब आता है परसेंटेज। पुरुष 76% पढ़ल लिखल है रे बाबू और महिला है 55%। ग्रामीण साक्षरता है 61% और नगरीय साक्षरता जो आ जाता है, नगरीय साक्षरता दर आता है 82%। साक्षरता की दृष्टि से देश में 32वां स्थान, अनुसूचित जाति की आबादी में ये आ जाता है इतना स्थान, 8वां स्थान। ये आ गया न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा, अधिकतम महिला जनसंख्या वाला रांची, न्यूनतम महिला जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। नगरीय जनसंख्या मतलब झारखंड की 24% आबादी नगर में है और 76% आबादी गांव में। तो झारखंड की आत्मा कहाँ वास करेगा? गांव में। तो जितना मार्केटों में तुम चम चम चक चक लड़कियां देखते हो वो हो गई झारखंड का चेचिस, और झारखंड का आत्मा कौन हो गया? यहाँ का लड़का सब। ये सब दिमाग रखल करो, काम देगा। नगरीय जनसंख्या में झारखंड का स्थान केवहाँ है? देश में 27वां। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची, न्यूनतम वाला लोहरदगा। जनसंख्या वृद्धि दर मैंने मेहनती में है कौन? कोडरमा। जहाँ गर्दा उड़ा पढ़ाई लिखे चाहे नहीं पढ़े लिखे, जनसंख्या पर ठीक धमाल मचा रहा है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला धनबाद, कम जनघनत्व वाला सिमडेगा। लिंगानुपात में पहला स्थान पश्चिमी सिंहभूम, लिंगानुपात में कम हो गया धनबाद। बदलाव रट्टे की जरूरत है। झारखंड का कुल साक्षरता दर है 66.41, तो सीधे 66 रखना नहीं यार। हमने बतलाया कि मेयो के कालखंड में आरंभ हुआ और 1881 ईस्वी में जो आरंभ हुआ वो दंदना के अभी तक चलिए रहा है। जनगणना के क्रम में 15वां, आज़ादी के बाद का 7वां। 329, 88, 134। देश की कुल जनसंख्या का 2.72%, चूँकि पिछला वीडियो में हम कर चुके हैं इसलिए बोल रहे हैं। स्थान है 14वां। पुरुष जनसंख्या 51, महिला 48। ग्रामीण जनसंख्या 75%, नगरीय जनसंख्या 24%, SC 12%, ST 26%। ध्यान रखना, SC अराउंड अबाउट 12%, ST अराउंड अबाउट 26%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर मतलब 10 साल में कितना
जनसंख्या में वृद्धि होता है 22.42%। जनसंख्यीय वृद्धि दर में स्थान है 10वां। जनघनत्व झारखंड का है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनघनत्व की दृष्टि से स्थान 14वां। दोनों देखो 14 होगा, वह आंसर होगा। जनघनत्व बुझा रहा है ना, प्रति वर्ग किलोमीटर में 414 आदमी झारखंड में रहता है और देश में जनघनत्व के दृष्टि से स्थान इसका 14। लिंगानुपात है 949 अनुपात 1000, मतलब 949 औरत पर 1000 लड़का। पहला रहता है हमेशा, देखो लिंगानुपात मतलब जो बुतरू जन्म देता है, बुतरू पुरुष लोग तो जन्म देगा नहीं, जन्म महिला देती है, इसलिए पहला नंबर होता है महिला का, दूसरा नंबर होता है पुरुष का। लिंगानुपात की दृष्टि से स्थान 17वां। तो यारा ये रहा तुम लोगों के बीच टाइगर सर की ओर से पढ़ाने और पढ़ने का टेक्निक। बुक जरूर पढ़ना, धमाल तबे मचाओगे, ठीक है। और इस मटेरियल को अपने अंदाज में काम करते रहना। इस टॉपिक से जय हिंद, जय भारत।